हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक ताजा तरीन मिसाल देने जा रहा हूं जो कि पास्टर जैक हिब्स की है और चीनो हिल्स कैलिफोर्निया की। इनसे तकरीबन यहां एक माह कबल कांग्रेस हाउस में दुआ करने के लिए कहा गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के इब्तिदा में इनसे तकरीबन एक माह पहले यहां कांग्रेस हाउस में दुआ करने के लिए कहा गया था, क्योंकि कांग्रेस का आगाज दुआ से शुरू किया जाता है और इसके साथ साथ वे बहुत सी शराइत भी दे देते हैं कि आपने 150 अल्फाज से ज्यादा नहीं बोलना और मसीह का नाम नहीं लेना, और इसके अलावा वहां कोई और दूसरी बात नहीं कर सकते। तो हर तरह की पाबंदी उन पर आयद कर दी गई। तो जैक हिब्स वहां गए और एक माह पहले उन्होंने कांग्रेस में वहां दुआ कर। चलिए वीडियो का यह हिस्सा देखते हैं। आज कांग्रेस के आगाज में मैं गुजारिश करूंगा रेवरेंड पास्टर जैक हिब्स से कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सरों को झुकाए दुआ करते हैं। कैलिफोर्निया, हम अपने खुदावन अपने निजात देंदा मसीह यीशु के नाम से दुआ करते हैं। हम आपके सामने आजिज़ी के साथ एक ऐसे लोगों के तौर पर आते हैं जो आपकी माफी, आपकी रहमत, आपकी भलाई और आपके फजल के 250 सालों के लिए आपकी शुक्रगुजारी और तोहफुज के लिए दुआ करते हैं। हम यहां आजिज़ाना दरख्वास्त के साथ खड़े हैं कि आप आज भी ऐसा ही करें कि ये कौम और इसका बेमिसाल आइन तमाम आजादी पसंद लोगों के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर तजदीद हो सकता है। आज बाप हमारे लिए रास्तबाजी की एक अजीम बेदारी और आप पर भरोसा लाने के लिए, हां, जो अकेला ही ताकतवर है, इस सख्त जरूरत की घड़ी में मेरी फरियाद सुने ताकि हम अपनी कौमी गुनाहों की तौबा में आपके सामने आजिज़ी के साथ हाजिर हो सकें। आप कादिर मुतलक खुदा हैं, तमाम हुकूमतों का सरचश्मा है और कोई हिकमत नहीं मगर वही जो आपकी तरफ से आती है। तो बराए करम यहां उन लोगों पर आए जो हमारी कौम के कारोबार के निगरां हैं, अपनी हिकमत के साथ जो ऊपर से आती है, और आपके मकदस के खौफ के साथ ये जानते हुए कि आपका दिन आने वाला है, फैसला करीब आ रहा है, जब वो तमाम लोग जो हाकिम हैं और आसमान और जमीन के अजीम जज आपको उन फैसलों का जवाब देंगे जो वो उस जगह पर करते हैं। मैं आपके हजूर ये दुआ करता हूं, मसीह यीशु के नाम पर पेश करता हूं, बाप और बेटे और हमारे निजात देंदा मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, आमीन। तो क्या ये दुआ आपको पसंद आई? आप सेटिस्फाई हैं? बस मैं आपसे पूछता हूं, ये एक बेहतरीन दुआ है और आप आगे देखें। मैं आपको दिखाता हूं कि कैपिटल हिल से इसका क्या रद्द-ए-अमल आया है। तो आज हमारे पास एक मजमून है जो आप यहां स्लाइड पर देख सकते हैं। यह आजाद ख्याल डेमोक्रेट्स की तरफ से है। पादरी जैक हिब्स पर एतराज करते हैं, जो मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे, कि वो पादरी एक मसीह कौम परस्त पादरी हैं। आप मुझे यहां से गुजरने दें, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई ऐसा करता है, यहां तक कि जानते हैं कि मसीह कौम परस्त क्या है। ठीक सुने, यह सिर्फ एक नई इस्लाह है, यह सिर्फ एक नई इस्लाह है, तकरीबन 5, 6, 8 साल पुरानी, शायद 10 साल की पुरानी ये लीज है। क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? और ये एक अच्छी बात है, ठीक है? तो मैं तारीफ के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि मसीह कौम क्या है। ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि इनके मुल्क या इनकी कौम पर बाइबल के अकायद के मुताबिक हुकूमत की जाए। मेरा मतलब है कि आप इस बात को तरजीह देते हैं कि अमेरिका में हुकूमत बाइबल के मुताबिक चले, तो आप किसी भी मुल्क से क्यों ना हो, कीनिया या युगांडा
ہم سب یہی چاہیں گے کہ ہماری شریعت کلام مقدس کے لحاظ سے ہی ہونی چاہیے، یا کوئی غیر شریعت لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، یا آپ کچھ ایتھیسٹ نظریے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے سٹالن یا ایم کا کہنا ہے کہ ٹون ہماری قوم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ لیکن مسیحی قوم پرست وہ ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں، تاہم بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے جیسے آزاد خیال ڈیموکریٹس جو ایک کوکس ہیں، اس نے ہٹلر کے ساتھ مسیحی قوم پرستی کا اصلاح کیا ہے، کیونکہ وہ ایک قوم پرست سمجھا جاتا تھا، اور کچھ اسے مانتے ہیں اور کچھ تو اسے مسیح بھی نہیں مانتے۔ تو سنیں آج یہ اصطلاح کس طرح استعمال کی جا رہی ہے۔ اگر آپ خدا کے مقدسین ہیں، ایک مسیحی قوم پرست ہیں، تو ایسے میں آپ کو فیشسٹ سمجھا جاتا ہے۔ سلائڈ میں دھیان دیجئے، دھیان سے سنتے رہیں توجہ کے ساتھ۔ تو کیا آپ متحدہ امریکہ کا دھوکہ دیکھ رہے ہیں جس میں میں رہتا ہوں؟ تو میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ذریعے حکومت کریں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو کوئی کہے آمین۔ اگر آپ مجھے مسیحی قوم پرست سمجھتے ہیں تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ کہ آج کانگریس کے آزاد خیال کاکس کے رہنما نے 23 دیگر اراکین کی قیادت کی، اور ایک خط میں اسپیکر مائک جانسن کی پادری جیک ہبس کی کفالت کی مذمت کرتے ہوئے خط میں اراکین نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ 6 جنوری کی بغاوت میں ایک مسیح قوم پرست کی شمولیت کے طور پر ان کی بدنامی سمیت بہت بڑا ریکارڈ مجھے وہاں ایک لمحے کے لیے توقف کرنے دیں، کیونکہ وہ یہ ایک بغاوت کہہ رہے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ یہاں ایک دن میں 1 کروڑ بار خبریں سنتے ہیں، تو دھیان سے سنیں تو کسی پر بغاوت کا الزام نہیں لگایا گیا، اس لیے کسی پر فرد جرم عائد نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی کو بغاوت کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ کیا کوئی سن رہا ہے؟ یہ لفظوں کا کھیل ہے کہ شیطان کھیل رہا ہے، تو یہ وہ فریب ہے جو اب شیطان کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا 6 جنوری کو وہاں کچھ لوگ موجود تھے، کچھ ایسے کام جو احمقانہ تھے؟ ہاں۔ کیا انہوں نے کچھ معاملات میں قانون بھی توڑا؟ ہاں، لیکن ہم نے کچھ ہفتے پہلے ہر طرح کا احتجاج کیا تھا، جس کی میں نے آپ کو ویڈیو بھی دی تھی، اور ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا تھا۔ انہیں صرف وفد جانے کی اجازت ہے۔ دوسروں کا احتجاج جہاں میں واشنگٹن ڈی سی میں دیواریں پھاڑ رہے تھے، کچھ نہیں کیا گیا، وہ کچھ نہیں کہتے۔ مگر 6 جنوری کی بغاوت کا کیا؟ آپ میرے پیچھے چل رہے ہیں؟ مزید یہ کہ جیک ہبس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور یہودیوں کی غیر قوموں کے خلاف نفرت انگیز باتیں پھیلانے کی طویل تاریخ تھی۔ LGBTQ+ افراد اور پھر بھی اس کے بائبل کے عالمی نظریے سے متضاد ہے۔ کیوں سنے وہ اسے نفرت انگیز تقریر کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مسیح یسوع نے یہ کہا ہے، میں راستہ ہوں، میں زندگی ہوں، میں ہی سچ ہوں، میرے بنا کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو میرے ذریعے ہی میری نفرت انگیز تقریر کو میرا دوست سمجھا۔ تو 30 جنوری کو 2024 میں اراکین نے ہاؤس میں کی گئی دعا کے بارے میں کچھ بحث کی، جس میں مقدس خوف اور توبہ کی کال کا تعلق ہے، اور گناہوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی قوم نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی گناہ آلودہ قوم نہیں ہے۔ اس کی اینٹی LGBT کی تھیولوجی میں گناہوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جو یہودیوں کے غیر مذہب کو بھی بدنام کرتا ہے، اور جو مسیحی قوم پرست عالمی نقطہ نظر کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کی آج کیا بنیاد ہے۔ یہ ایک طرح کا بوائلر ہے جو ابل رہا ہے، اور میں اب آپ کے قریب آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں بہت نزدیک سے سمجھانے۔ میں کئی مضامین سے گزرا ہوں جن میں میں نے نام نہاد فری تھنکرز کی طرف سے موصول ہونے والے پادری ہپو کے خلاف وائٹرولک رد عمل کے درجنوں اور درجنوں
मज़ामीन का हवाला दिया है। दूसरे लफ्जों में एक मजाक सोचने के लिए आजाद है। जब तक आप सोचते हैं कि जैसा वो करते हैं, मगर जैसे ही आपके जहन में मुखालफाना सोच है, अब फैशिस्ट नाजी है, तो देखिए इस घड़ी की तौसी कौन करता है। इंटरफेथ अलायंस, द सेकुलर कोalition फॉर अमेरिका, ह्यूमैनिस्ट एसोसिएशन, द सेंटर फॉर फ्री थॉट इक्वालिटी, द एंटी डेफेमेशन लीग बैप्टिस्ट, ज्वाइंट कमेटी फॉर रिलीजियस लिबर्टी सोसाइटी फॉर ह्यूमैनिटेरियनिज्म और द अमेरिकन एथलिक्स। मेरा मतलब है कि इसमें से कोई भी देखें कि मजहब फाउंडेशन का इंतजार करें, जो वो तंजीम है जो 10 एकाम को खत्म करने की कोशिश करती है। तमाम सरकारी इमारतों में मिलिट्री एसोसिएशंस ऑफ मुल्क और आजाद सोच रखने वालों की एक बार फिर इनकी खूबसूरत इस्लाह है। इसके साथ यहां ये 12,000 की दरख्वास्त है और मैं इसे मसीहों के वफादार ग्रुप में डाल रहा हूं। तो यहूदा में अलग हो रही है। हर वो शख्स जो मसीह होने का दावा करता है वो मसीह नहीं है। इन तमाम ग्रुपों बाशमूल 36 कांग्रेस मेंबर्स के अलावा 12,000 मसीह ने रस्मी तौर पर इसकी दुआ की मजम्मत की, क्योंकि यहां इसने खुदा को अपना बाप कहा है, क्योंकि इसने माफी मांगी है। यानी ये गुनाह है यीशु मसीह के नाम पर कौम के गुनाहों के लिए। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो ये वो जगह नहीं है जहां हम चर्च के तौर पर जा रहे हैं। अमेरिका और ये दुनिया लम्हा बलम्हा दज्जाल बनती जा रही है तेजी से। तो मैं यहां पर एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। पहला जॉन 4:2-3 आयत। यहां पर देखिए, खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, वो खुदा की तरफ से है। आप यहां हैं, क्या आप अपने मुंह से इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा का बेटा है? क्या आप इकरार करते हैं? चलिए इकरार करें। तो ये इस बात का सबूत है कि जिंदा खुदा की रूह आप में रहती है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आगे देखें, खुदा की रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। सब मिलकर मेरे साथ कहे आमीन। और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे कि वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।